लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे मेरी तरह। तो चलिए देखते हैं कि न्यू ईयर में क्या एक्सपेक्ट करने जा रहे हैं आप। तो आपको नए साल में क्या मिलने वाला है, कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। पहले ही जंप होकर आ रहे। तो ये ध्यान कर लीजिए कि ये जनरल रीडिंग है। अपने एंजल्स वगैरह का नाम ले लीजिए कि आपके लिए नए साल में क्या निकल कर आने वाला है। ये फर्स्ट था, ठीक है। तो आपके लिए क्या निकल कर आने वाला है अभी देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ हेल्प मी। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें कि नए साल में जो भी अभी देख रहे हैं उनके लिए नए साल में क्या आने वाला है। पर्सनल रीडिंग नहीं है ये ध्यान रख लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे जाके कांटेक्ट कीजिए कि क्या पेमेंट है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है। साथ ही साथ गाइडेंस भी मिलेगी कि अगर आपकी मनचाहा काम नहीं हुआ जो आप चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। वन मोर कार्ड, दिस वन। तो आगे गाइडेंस क्या मिलती है, ठीक है। वन मोर कार्ड प्लीज, दिस वन। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। 3 ऑफ कप्स। देखिए आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। मैंने यही कहा था कि एक्सपेक्ट क्या करते हैं आप। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि न्यू ईयर में सब कुछ अच्छा हो, फैमिली, फ्रेंड्स, या अपने कोई थर्ड वन आने वाला हो आपकी लाइफ में। थर्ड वन इन द सेंस कोई थर्ड पर्सन कोई थर्ड पार्टी नहीं कह रही मैं। इट मे बी अ न्यू चाइल्ड, न्यू बॉर्न बेबी, द मैजिशियन। आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, या आपकी पर्सनैलिटी इस तरह से दिख रही है कि आप अपने ही पर्सन को मैनिपुलेट करती हैं। 4 ऑफ कप्स, वो भी पूरा ध्यान करते हैं। एंजल्स आपको गाइडेंस देते हैं कि आपको इसी तरह से रहना होगा, हाई प्रिस्टेस की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाइए। 5 ऑफ कप्स, देखिए आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि शायद आपके पास कोई कमी है। यहाँ आप सेलिब्रेट तो करना चाहते हैं, लेकिन मनी मन आप थोड़ा सा इगोइस्टिक भी हैं कि जो मैं कहती हूँ वही करो, कहती हूँ या कहता हूँ जो भी है। मेल फीमेल बॉडी में है आप अभी जो भी देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि मैं जो कहता हूँ या कहती हूँ वो मुझसे मेरे हिसाब से किया जाए, मेरे हिसाब से ही सेलिब्रेशन भी किया जाए। तो आपके पार्टनर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप चेंज हो जाएं ऐसा कुछ है। और इधर ईश्वर कहते हैं कि हाँ चेंज तो होना पड़ेगा, आपको कुछ चेंज लाना होगा, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करना होगा पूरी तरह से, और तभी आप चेंज हो पाएंगे। आप अबव 35 एज के मुझे फिर से दिखाई दे रहे हैं, दूसरी रीडिंग में भी यही आ रहा है। और इस आपके पास एक्चुअली है सब कुछ, लेकिन आपको लगता है कि बहुत कुछ खालीपन है। मटेरियल सब कुछ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी खाली है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, गाइडेंस आपको यही दी जाती है कि हाँ आप ग्राउंडेड बनने की कोशिश कीजिए, थोड़ा ज़मीन पर आइए। बहुत ज़्यादा उड़ने, ये वाला द इम्प्रेस कार्ड, बहुत ज़्यादा उड़ने के या बहुत ज़्यादा टू मच एक्सपेक्टेशन आपके डिज़ायर को दर्शाता है। इतना ज़्यादा भी सोचना नहीं चाहिए। जो आपकी किस्मत में है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो तो आपको मिल के ही रहेगा। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। द प्रिंसेस ऑफ वांड्स, बस अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। कंफर्टेबल तो ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। देखिए जब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप हैं, 3D वर्ल्ड में हैं, मटेरियल आपके पास सभी तरह की, मतलब मटेरियल इन द सेंस सुख सुविधाएं सारी हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ नया चाहिए होता है। जब मटेरियल बहुत हो जाते हैं ना, तो इसलिए आपको लगता है कि मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो स्टार कार्ड, आप एक्वेरियस भी हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं, क्योंकि वाटर साइन बहुत दिखाई दे रहे हैं। कप्स और इस तरह की हाई प्रिस्टेस एंड द स्टार, ये शो करते हैं कि या तो आप वाटर साइन से रिलेटेड हैं कोई पर्सन, और आपके इमोशंस कुछ ज़्यादा ही हाई होते हैं। आप समटाइम मैनिपुलेट नहीं करना चाहते हैं, फिर भी ऐसा दूसरों को ये लगता है कि यार ये ना बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती है, या अपने आप को हाई रखती है कि मेरा ही कहना मानो, मैं जो कहती हूँ वही सही है। तो इतना ज़्यादा अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो चेंज आपको होना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज आपको होना ही पड़ेगा। एंजेलिक गाइडेंस अगर मैं लेना चाहूँ, एंजल्स प्लीज़ ओनली वन कार्ड, प्लीज़ ओनली वन कार्ड। चलिए ये ले लेते हैं, ये ले लें। द लेडी,
ब्यूटीफुल कार्ड। लेडी कार्ड ये शो करता है कि आपने जो बोया है वो तो आपको काटना ही पड़ेगा, यानी कि जो बोया वही, जो आपने बोया वही आपको मिलेगा ना। आप ये सोच रहे हैं कि दूसरा इंसान ऐसा है, पहले तो ऐसा नहीं था और बहुत कुछ लाइफ में चेंज होने वाला है। कोई थर्ड पर्सन या थर्ड इस तरह से कोई प्रेगनेंसी का साइन भी दिख रहा है इधर। आप हैं तो अबव 35, लेकिन हो सकता है थर्ड बेबी, और थर्ड बेबी कह रही हूँ, हाँ इट मीन्स हो सकता है आपके यू हैव ऑलरेडी 2 चिल्ड्रन एंड थर्ड बेबी आप, मेरे मुंह से निकला, इट मीन्स हो सकता है थर्ड चाइल्ड का आप सोच रहे हो, बॉय और गर्ल इस तरह की अगर आपकी सोच है। नहीं 2 बेटे हैं तो 1 बेटी होनी चाहिए, या 2 बेटियां हैं तो 1 बेटा होना चाहिए, कुछ इस तरह का अगर आपके मन में चल रहा है तो न्यू ईयर में गॉड आपको यही कहते हैं। और ये कार्ड भी यही शो कर रहा है, लेडी इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड। अपने ग्रोथ को इंजॉय कीजिए, क्योंकि आपने जो बोया वो तो आपको फल मिलेगा ही ना। आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको उन्नति आपको मिलेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आप जो काम करती हैं इसी वजह से हाई प्रीस्टेस है, आपने बहुत अकेले अकेले स्ट्रगल करके बहुत काम किया है। हो सकता है अगर आप लेडी हैं और ओवरऑल अगर रीडिंग देखी जाए तो मुझे लग रहा है आप 35 के एज की लेडी हैं और आपको शायद यू हैव ऑलरेडी 2 चिल्ड्रन और आपने बहुत स्ट्रगल किया है। आपके जो स्पाउस हैं, हस्बैंड हैं, वो आपको शायद तवज्जो ज़्यादा नहीं देते हैं, आपको लगता है कि नहीं देते हैं, जबकि वो ठीक है, वो कम बोलते होंगे और बहुत ज़्यादा काम आपके जैसा नहीं कर पाते होंगे, उतना एक्टिव नहीं हो पाते होंगे, बाकी काम उनके अदर हैं। वो हो सकता है कि वो सोचते ज़्यादा हों। 5 ऑफ कप्स भी आया है, वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हों, क्या है क्या नहीं, अपने बारे में भी सोचते हों और आपके बारे में भी, क्योंकि वो आपको ज़्यादा समझ रहे हैं, इस वजह से ज़्यादा समझ रहे हैं, मतलब आपके लिए ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, आपको समझने में लगे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब है आपको ही समझ रहे हैं, जब से आपसे मिले हैं आपको ही समझ रहे हैं यार ये है क्या, कभी कैसे कभी कैसे, कभी बहुत खुश रहती है, कभी एकदम डाउन हो जाती है, क्या 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 प्रॉब्लम क्या है इसको। मैं हर तरह की खुशियाँ दे चुका हूँ, मैं अपने हिसाब से पूरा बेस्ट कर रहा हूँ, खुश नहीं होती है, कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है इस कार्ड से, इन सभी कार्ड से, इस कार्ड की रीडिंग से। आपको ये लगता है कि हाय हाय मैं तो मर गई, मैंने सारे काम किए, स्ट्रगल किए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपके भी स्पाउस बहुत ज़्यादा आपके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक लेडी जो दिखाई गई है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, कितनी प्यारी ड्राइंग है, देखिए ये हैंडमेड ड्राइंग है। और इस ड्राइंग को बनाते वक्त ये जो जिन्होंने बनाया है लेडी हैं वो भी, तो वो जब वो हाईली मेडिटेटिव स्टेट पर होती हैं तो उनको जब आंखें बंद करके जो दिखाई देता है ना, वो उसको बनाती हैं, उस ड्राइंग को बनाती है, तो उन्हें जो दिखाई देता है वो इस तरह से बना देती हैं। ये हमारे सामने हमारे हाथ में आज तो यहाँ ये दिखाया गया है कि जो भी आपने फल बोया है, जिसका बीज बोए हैं, वो फल आपके हाथ में आने वाले हैं, यानी कि जो भी आप तक आपने किया वो आपके सामने आने वाला है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, सक्षम हैं और बहुत ही क्रिएटिव भी हैं। तो यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि ये जो ये सेब दिख रहा है ना, जिसमें 5 इस तरह के ये दिख रहे हैं, दिख रहा है, ये गोल कटा हुआ है और 5 बीज दिख रहे हैं। तो ये 5 बीज, ये पेंटाग्राम जो है, ये पंचाकृति, इसका जीवन के 5 तत्वों से संबंध है, जैसे वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, इसको रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये लेडी कार्ड एक तरह से उन्नति को, उपजाऊपन को, प्रचुरता को, फर्टिलिटी को, बीज बोने को, फर्टिलिटी, यानी कि अब हो सकता है कोई थर्ड चाइल्ड के बारे में आप सोच रहे हो, तो या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आप शायद पैसों से संबंधित, ठीक है कि ठीक है भाई 2 बच्चे हैं, ठीक है अब मुझे कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, आप इसकी तरफ अगर ध्यान दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप नया काम करने वाले हैं और जिसमें कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये कार्ड आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, मैरिज ला रहा है, संतान उत्पत्ति जिसे कहते हैं, फर्टिलिटी का कार्ड है ये। तो ये लेडी कार्ड आपको एक तरह से नेचर से जोड़ती है, ताकि आप अपने जीवन को बहुत अच्छे सही ढंग से फ्रूटफुल वे में जी पाएँ और खुश रह पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।